नमस्कार मेरे साथियों। तो आज मैं प्रथा के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। प्रथा तो बहुत है, लेकिन बंधुआ मजदूर प्रथा, दास प्रथा, नियोग प्रथा, वेश्यावृत्ति प्रथा, बहु पत्नी विवाह प्रथा, बहुपति विवाह प्रथा, बहुदेव पूजन प्रथा, दहेज प्रथा, नरबलि प्रथा, रथ, इस तरह से बहुत से हमारे समाज में प्रथाएं थी, कुरीतियां थी। उन कुरीतियों के कारण समाज के मानसिक संकीर्णता, जो मानसिक संकीर्णता होती है वो उसमें विकृति आ गई थी। सदियों से इसको मानसिक रूप से दबाया गया था। एक पर एक इसके ऊपर प्रथा को थोपा जाता था ताकि इस प्रथा से उठ न सके, अपने विचारों को किसी के सामने व्यक्त न कर सके। जो भीतर उसके अंतरात्मा में सपना सज रही है, इस सपना को अंदर ही अंदर कुचल डाले, इसका यही भाव था। और उसका सपना पूरा नहीं हो और मेरे भोग विलास के लिए ये सब वस्तु जो है, ये सब मजदूर है, ये मजदूर बना हुआ रहे, मैं भोग विलास करते रहूं। कहने का मतलब वो गुलामी से किसी को आगे नहीं बढ़ने देता था। उसका सोच ही था कि मैं इस सृष्टि का सर्वमान्य, सर्वसंपन्न, सर्वगुण मानव हूं और जितना भी ये अछूत, दलित, महादलित, मूलवासी, बहुजन समाज, ये हमारे लिए भोग की वस्तु है। उनकी स्त्रियां भोग की वस्तु है। यही नजरिया से देखना, इस तरह से सामंतवाद, मनुवाद का जन्म हुआ। यही विचार मनुवाद है, जो अपने से ऊपर किसी को नहीं उठने देना, अपने विचारों से ऊपर किसी को नहीं उठने देना। ये मनुवाद की फर्स्ट अवस्था है, फर्स्ट स्टेज है। तो मैं कहने जा रहा हूं बंधुआ मजदूर प्रथा। आजादी के पूर्व आधा भूमिहीन श्रमिक आजीवन ही मालिक की सेवा करने के लिए बंधे हुए थे। आजादी के पूर्व मानव का जो दयनीय स्थिति था, भारतीय समाज में जो स्थितियां थी, उस स्थितियां को दोहराना मैं नहीं चाहता हूं। भारतीय समाज में जो परंपरा रही है, जो व्यवस्था रही है, ब्राह्मणवादियों ने जो व्यवस्था दिया था, वो व्यवस्था घुट घुट करके जीने के अलावा कोई और नहीं था, कोई और व्यवस्था नहीं था। इसी में जन्म लेना है, इसी में मर जाना है। कुमरा के बेटी के न नहिरे सुख न ससुरे सुख। यहां भी असामी के घर में पैदा लिया, शादी विवाह भी होगा तो उसको असामी के यहां पैदा होगा। उसको जीवन का क्या मार्मिक आनंद होता है, वो उससे कोसों दूर था। उस मार्मिकता को क्या समझता? प्रकृति का वो सौंदर्य क्या होता है, संसार का बहुमूल्य अदृश्य सुख क्या होता है, वो नहीं जान पाता था, वो नहीं समझ पाता था, क्योंकि उससे परे था। वहां तक उसको मानसिकता को नहीं पहुंचने देता था। कौन? मनुवादी व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था, ये सब ब्राह्मणवादी व्यवस्था। तो एक मालिक के यहां नौकरी रहा तो उसका पीढ़ी दर पीढ़ी खवासी करते रहे, बनियारी करते रहे, उसी 10 कट्ठा 5 कट्ठा में जीवन जीते रहे। 2 दूर 4 दूर 5 दूर दे देता था बसने के लिए। उतना ही दूर में 4 गो बच्चा पैदा करो तो मरैया टाटी बांध करके जीवन व्यतीत करो। सरी हुई अनाज खाओ, सरी हुई गली में रहो, सरी हुई बस्ती में रहो, सही वातावरण में रहो। शिक्षा तो
उसको भाग में था ही नहीं। उस समय मनुवादी व्यवस्था का टीचर होते थे, उसमें सोच अलग ढंग से था। एक राजकुल का बच्चा को, राजघराने के बच्चे को कैसे शिक्षा देना है, एक दलित बस्ती से उठे हुए बच्चे को कैसे शिक्षा देना है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर लेते थे। उसको इस ढंग से शिक्षा देते थे कि वो मजदूर का बेटा मजदूर ही बन करके रहे, राजा बनने के लिए उसको दिव्य दृष्टि नहीं दे पाते थे। वो जानते थे कि ये राजा बन जाएगा तो हमारे ही अगले पीढ़ी परिवार कर देगा, तो शिक्षा से वंचित रख देता था। 1990 तक हमने देखा है इस तरह की व्यवस्था। हम खगड़िया में खेती पर थे तो ऐसा ऐसा दृश्य को देखा जो आज तक कल्पना से परे है। तो कहने का मतलब है ये जो प्रथाएं थी, इस प्रथाएं के विरोध आवाज उठाने वाले चले गए शमशान की ओर, लेकिन आप सब पागलों की औलाद उस अवस्था से तो परिचय हुआ नहीं। दलित बस्ती से तो जरूर उठा था, दलित रजबीज से जरूर पैदा हुआ था, लेकिन लालू यादव जब 1990 में बिहार में प्रवेश किया, राज सत्ता को हथियाया, तब जाकर के इस बहुजन समाज को दिव्य दृष्टि दिया, उठने बैठने और बोलने का साहस दिया, आत्मबल मजबूत किया और लड़ा भी, सिस्टम से खुल करके लड़ा। आज तक भीमराव अंबेडकर के बाद यदि कोई बिहार में पैदा लिया है तो दूसरा भीमराव अंबेडकर लालू यादव भी है, जिन्होंने रंगमंच पर खड़े होकर के मनुवादियों के खिलाफ आवाज को बुलंद किया था। और आज इस साला भट्टर भटियारा की औलाद, ये कहां का पैदाइशी है, चापलूस का पैदा किया हुआ ब्राह्मण का, मनुवाद के विचारों को चापलूसी करके नेतागिरी करता है। आज है जो खुल करके आवाज दे, सत्ता रहे, सत्ता आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन मैं अपने सिद्धांत से कभी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। यह सिद्धांत हर एक लीडर में होना चाहिए। जिसमें सिद्धांत नहीं है, सिद्धांत विहीन है, इसका मतलब उसका पैदाइशी में गड़बड़ी है, उसको विरासत गलत मिला है। आज है मानव चापलूसी करके नेतागिरी करता है। सारा को देखो ना उलट करके, एक से एक बिहार के मिनिस्ट्री विभाग पोस्ट पकड़े हुए हैं, लेकिन एक भी खुल करके विरोध करने वाला पैदा नहीं लिया है। आज लालू यादव बिहार में प्रवेश नहीं करता तो न जाने हमारी जो ये आवाज है, ये आवाज भी नहीं उठ पाते। मैं उस दृश्य को देखे हुए हूं जी। ऐसा बात नहीं है कि हमें सोचने समझने की कैपेसिटी नहीं है, कूद कूद करके भरी हुई है। हर परिस्थितियों में शासक बनने के लिए मैं तत्पर रहता हूं। चुनाव लड़के शासक बनता है, राजघराने का बच्चा राजघराना का होता है। राजघराना गरीबी और अमीरी को नहीं मापता है, उसका खूने में उस तरह का उबाल होता है। इसलिए लालू यादव के विचारों को उठाने की कोशिश कीजिए। और वो घोटाला किया, क्या किया, नहीं किया, चोरी किया, चमारी किया, लुचपनी किया, गुटपनी किया, उससे हमको क्या लेना देना है। उनका जो विचार था बिहार के प्रति, बिहार के जनता के प्रति, अगरी और पिछड़ी का जो उनका सिद्धांत था, उस सिद्धांत को बरकरार रखो, उसको मरने नहीं दो, ऊपर तक ले जाना है। जब तक समतामूलक समाज, समतामूलक देश और बंधुत्व की भावना हर मानव के दिलों में, भाईचारा की भावना पैदा नहीं होगा, अपने खूनों का रिश्ता इंटरकास्ट में नहीं होगा, तब तक यह विचारों को पहुंचाना है, इस विचारों पर अडिग रहना है। तो हमारे विचारों को ऊपर तक ले जाने की कोशिश कीजिए।
अरे भीमराव अंबेडकर आते रहे, आते हैं, जाते जाते रहेंगे हमेशा। लालू यादव मर गए तो लालू यादव, हजारों लालू यादव पैदा हो गया बिहार में, हजारों लालू पैदा हो चुका है, उस लालू से ऊपर भी है, परिस्थितियों से खेल रहा है, इसलिए घबराइए नहीं, इस पर अडिग रहना है, समझे ना। तो बंधुआ मजदूरी, मजदूर जो था आजादी के पूर्व, जब उसको दुर्दशा को देखा जाए तो बहुत दयनीय स्थिति था, बहुत दयनीय स्थिति था। भूमिहीन श्रमिक आजीवन एक ही मालिक की सेवा करने के लिए बंधे हुए थे, बहुत कष्ट आते थे, देह पर वस्त्र नहीं होता था, वस्त्र क्या होता है वो नहीं जानता था। आज भी उस तरह के उदाहरण को हमने देखा है, बास्तेपुर पंचायत में भी देखा है। जब नजदीक से गुजरे हैं दलित बस्ती में तो हमें पता चला है, समझा है, अपने आप को संभाला है, देखा है कि यह किस सभ्यता संस्कृति से उठा हुआ है, समझे है। ये सब मनुवादी विचारधारा का शिकार हो चुका है, इसीलिए इसका विचार निम्न दर्जा का। हम तो नीचे से नीचे बस्ती में जाकर के घूमते हैं, बेवकूफ बन करके घूमते हैं, परखते हैं, वो भी एक प्रकार का एडुकेशन है ना, वो एडुकेशन को हमको जानना जरूरी है ना, है? ऐसे मजदूर को कमिया मजदूर कहा जाता था, कमिया 157 भी कहा जाता था। 157 कहने का मतलब क्या हुआ, दलित बस्ती से उठा हुआ मानव। 157 या जो बंधुआ मजदूर है, जिसका आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सब स्थिति से दबा कुचला है, वही 157। उसका नाम क्या होगा, 157, समझ गए ना। मिथिलांचल में इस प्रथा को बहिया प्रथा और बरजना प्रथा कहा जाता था। पश्चिमी चंपारण में जब जाइएगा, पश्चिमी चंपारण और मुजफ्फरपुर क्षेत्र में, तो इस प्रथा को जनौरी प्रथा कहा जाता था। शाहबाद में इस प्रथा को हरवाही कहा जाता था। हरबावा मतलब क्या, हरबावा के हरबावा माने हर बहाने वाला, हल चलाने वाला। हरबावा के मतलब होता था नीच जाति, दलित जाति, बहुजन समाज का कोई दबा कुचला मानव, उसको हरबावा कहा जाता था ना। क्या कहा जाता था, हरबावा, गनौरा कहा जाता था, हरबावा, गनौरा, एक पर एक, खखना, लखना, दखना, सब तरह के नामों से संबोधित किया जाता था। तो हरवाही प्रथा कहा जाता था, कहां, शाहबाद में ना जी। संथाल परगना जब, जो आज झारखंड है, संथाल परगना झारखंड में न पड़ता है जी, तो इस प्रथा को हरौरी प्रथा कहा जाता था। रांची इधर जाइएगा, रांची शहर में, तो इसी प्रथा को ढंगराई प्रथा कहा जाता था। पलामू, हजारीबाग में इस प्रथा को सेवकाई प्रथा कहा जाता था, समझ गए ना। नियोग प्रथा, पराई स्त्री के साथ संसर्ग करना, संभोग करना, बच्चा पैदा कर देना, नियोग प्रथा कहा जाता था। तब ना देखता था बड़ा बड़ा जाति जो था, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, ये सब जो सवर्ण कास्ट है, सवर्ण ऋषि का पैदाइशी, ये सब नियोग प्रथा के द्वारा अपने, जैसे उसका जो बंधुआ मजदूर था, उसको पत्नी के साथ नाजायज संबंध करके पैदा कर दिया इधर उधर, वह नियोग प्रथा के द्वारा। तो मैं देखता है कभी गोरा गोरा लड़का लंबा चौड़ा होता है दलित बस्ती में, तो वही सब आतंकवादी बनता है, वही सब चोर चुट्टा नेता फेता बन करके देश को बर्बाद कर रहा है, वो अपना सत्ता की ओर खींच लेता है। तो नियोग प्रथा के द्वारा बहुत सी चीज जो छुपाया गया है, इसको क्या कहा जाता था, नियोग प्रथा कहा जाता था। नियोग प्रथा पढ़ाएंगे एक दिन बड़ी ढंग से, बेहतरीन से क्या होता है मनुवादी विचारधारा में, वो नियोग प्रथा का भी एक स्थान है, समझ गए ना। वेश्यावृत्ति प्रथा, बहु पत्नी विवाह प्रथा, बहुत से प्रथा थे। अब थोड़ा देखिए कैसे बेवकूफ बनाता है बहुजन समाज को, मूर्ख, आज तक भी मूर्ख है ही। अरे मूर्ख जाएगा नहीं, मूर्ख का बच्चा है तो मूर्ख न पैदा होगा, गधा के गधा से संपर्क तो गधे न होगा, क्या होगा। घोड़ा को घोड़ी से संबंध बनाइएगा तो घोड़ा चाहे घोड़ी होगा, तो
जो है दलित बस्ती का तो दलित होगा, उसको मानसिकता बदलने वाला नहीं है, विचारे है उसका वही। वो जिस दिन अपने विचारों को बदल लेगा, आत्मबल मजबूत कर लेगा, अपने सभ्यता और संस्कृति को रिटर्न हो जाएगा, उस दिन इस सृष्टि का महानतम और अद्वितीय व्यक्ति के रूप में उभरेगा। मैं विश्वास के साथ आपके सामने पेश कर रहा हूं। रथ यात्रा क्या है? रथ यात्रा क्या है? जगन्नाथ धाम में रथ यात्रा के समय अंधभक्त, जगन्नाथ धाम में रथ यात्रा के समय अंधभक्त रथ के पहिए के नीचे ऐसे करके सो जाता है धरती पर, और उस पर रथ के पहिया चलाता है। ऐसा पागल चौदह प्रथा व्यवस्था किए हुए था, इस तरह के प्रथा। कौन? यही ब्राह्मणवादी, छलिया बहरूपिया, ये किसी का है? इस तरह के प्रथा, जो रथ के पहिए के नीचे दब करके मर जाएगा ना, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होता था उस समय, और आज भी कहीं कहीं देखने को मिलता भी है। मोक्ष की प्राप्ति करना है तो रथ के पहिया के नीचे छिपा करके मर जाइए, एकदम मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा। जाओ रे बेटी चोद पागल, ये संविधान कौन बनाया था? ये बनाने वाला कौन पागल चौदह था? तो वही मनुवदिया था, हैं? तीसरे वर्ष प्राप्ति की आशा में जानबूझ करके बखलंड के जलमल सब इस मोक्ष प्राप्ति के लोभ में जानबूझकर दब करके मर जाते थे। मानव सभ्यता को कलंकित करने वाला, मानव सभ्यता को कलंकित करने वाला यह नृशंस कार्य हर तीसरे वर्ष में होता था, हर तीसरे वर्ष में होता था। ब्रिटिश सरकार ने इस प्रथा को कानून द्वारा बंद करवा दिया था। इस प्रथा को कानून के माध्यम से दंड संहिता ला करके उसको बंद कर दिया था। समझ गए ना? काशी करवट, काशी करवट जानते हैं? काशी करवट क्या होता है? पूरे वीडियो को देखिएगा, हर वीडियो को ढंग से देखिए, एक पर एक बात हम बताते रहते हैं, बहुत मजेदार चीज से बताएंगे। क्या है बुआ? क्या है? काशी करवट। काशी करवट में आदि विशेश्वर मंदिर के पास एक कुआं था। काशी धाम में आदि विशेश्वर मंदिर के पास एक कुआं है, वह मोक्ष प्राप्ति करने का स्थान था। कहता था कि इस कुआं में छलांग लगा दो, कूद करके मर जाएगा ना, जो भक्त जान कूद करके मर जाएंगे, अपनी जान दे देंगे, समझ गए ना, जान दे देंगे तो स्वर्ग के प्राप्ति होगा। निज करने है स्वर्ग, साला 152 काहे नहीं चल जाता था, सब स्वर्ग। मंदिर में पूजा कीजिएगा तो जितना पाप कीजिए किए है ना, सब खत्म हो जाएगा। है सब के सब खत्म हो जाएगा, खाली पैसा न दीजिए तब कई पाप खत्म होता है? पैसा न दे करके देखिए मंदिर में कई पाप खत्म होता है, पैसा दिए सब पाप खत्म। वाह रे वाह पंडित जी, है आंख मारे, हाय रे पंडित जी, कहाँ के पढ़ाई, कौन ग्रह पर के पढ़ाई पढ़ पढ़ के इतना दिन बेवकूफ बना करके रखा है, समझ में नहीं आता है पागल चौदह को के कौन गुरु का चेला है, इसका खानदान कहाँ पढ़ा था। पृथ्वी से लगता है पृथ्वी लोग से बाहर का इसका गुरु कोई था, है? तो भक्तजन को खुश करने के लिए जान किसी तरह मर जाए, इस कुआं में कूद जाएगा ना, उसको मोक्ष की प्राप्ति होगा, स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगा, दुनिया के अंतिम सुख उसको मिलेगा वहां जाकर के। सोचा जे चले में भाई, ये ताना सताए हुए मनुवादी व्यवस्था से, इसे तो हमको अच्छा सुख मिलेगा वहां, कि जान दे देता था। उसको क्या मालूम था कि यहां से भी एक लोक है, उधर कौन लोक था, परलोक की कौन भोक लोक, वहां का उसको चांद दिखलाता था,
असली आनंद हवे में मुंह से उबल करके उसको रख देता था। उस सुख के लुलुपता में जाकर के कुआं में कूद जाता था कि चलो भाई प्राण हट जाएगा, अगला फिर मारेंगे तो वहां सुख के प्राप्ति स्वर्ग में मिलेगा, लेते रहो सुख। इस तरह का व्यवस्था, इस तरह से मानसिकता को इतना कुचल दिया था, मानसिकता को लंगड़ा अपाहिज बना करके रख दिया था। इसीलिए अब से भी समझने की जरूरत है, समझ जाइए। उसके एक कर्मकांडी को दूरा तक भटकने मत दीजिए, एक भी कर्मकांड को उसको दूरा तक बहुजन समाज भटकने नहीं दीजिए। यदि भटकाते हैं तो आपको पैदाइशी में दोष है, आप उसके धर्म, उसके विचारों का अधीन है, आज भी उसका गुलाम है। समझिए ना। तो यही था काशी करवट। इस प्रथा को ब्रिटिश सरकार कानून बना करके बाय फोर्सली खत्म किया था। अरे अंग्रेज नहीं आता तो धरती का कायाकल्प होता, ये भारत का व्यवस्था सिस्टम कौन बदल देता? ये ब्राह्मणवादी है, ये ब्राह्मण व्यवस्था बदल देता। उसको बाप को ताकत था, वो तो चाहता ही था। जब अंग्रेज सिस्टम को बदलना, आधुनिकता के दौर में भारत को ले जाना चाहा, तो कैसा तेरा रंग बदल लिया। इधर कहा जो हमारे ही सत्ता व्यवस्था पर मनोवादी कानून को खत्म कर देगा, ही हमारा सुख समृद्धि सब छीन लेगा। तो अब ना कहा हम भी विदेशी है, तुम भी विदेशी हो, हमारे बातों तालमेल रहा, हमारे बातों का, विचारों का कॉम्बिनेशन सही रहा तो रहने देंगे, नहीं तो तुमको सात समुद्र हम पारों पे ठाने का दावा करते हैं। इसीलिए बहुरूपिया बाबर किसी भी मुगल वंश को आया, मुगल वंश कब तक सही रहा? जब तक कि उसके तालमेल में था। जो आया, आज भी आया, आज भी तालमेल में था, तब तक था। सब सुख दे दिया आज, बहू बेटी को दे करके गया ब्राह्मण को, लेकिन कुछ ना कुछ तो अधिकार दे ही दिया है। ये साधारण नहीं है। विश्व गुरु कथी में था? खाली झूठ बोल करके ज्ञान बढ़ाने में विश्व गुरु था। केवल झूठ बोल करके ही विश्व गुरु कहलाया, कुछ नहीं था, भर पेट बुर्बक। तो आज तो बाबू यादव है, यादव तो इतिहास खरबे करता है, अंतिम इतिहास यादवे लिखता है, पाल वंशी लिखता है इतिहास। आज तक देखो ना उलट करके पाल वंश का क्या इतिहास रहा है। जिस समय सत्ता चलाने का नॉलेज नहीं था, उस समय पाल वंश का उद्भव हुआ था, और हर काल में पाल वंश रहेगा। जब जब सत्ता संभालने की कैपेसिटी इस देश की जनता में समाप्त हो जाएगी, वहां पर एक्सटेंड करेगा पाल वंश। ख्याल कर लीजिए, पाल वंश का इतिहास ही अलग रहा है, अलग अंदाज रहा है। विश्व पर शासन करने वाला पाल वंश था। हैं? क्या चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? वो चरवाहा का बेटवा था, है ना जी, कि नहीं था? उसी का वंश अपना मौर्य वंश चल रहा है, जो इतिहास रच दिया था। आज बिहार में लालू यादव कौन संप्रदाय का है? देख रहे हैं ना, यही अरेगा, क्योंकि ओरिजिनल बीज का पैदाइशी यही वंश है। इसीलिए घबराइए नहीं, धैर्य बनाकर रखिए, विचारों का समावेशन करते रहिए, मानव के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहिए। जाति पाति भेदभाव से ऊपर उठिए। समाज को उन्नति करना है तो जाति पाति भेदभाव से ऊपर उठना है, समाज को सही दिशा देना है। जब तक आप खुश की कामना करेंगे, सोच लीजिए, खुश की कामना करेंगे, तब तक कितना सृष्टि विनाश हो जाएगा। इसलिए अपने आप को दुख रजने की कोशिश कीजिए, कितना सुख को पैदा कर दीजिएगा आप, करोड़ों सुख को आप पैदा कर दीजिएगा। इसलिए मैं एक इतिहास हूं, बार बार कह रहा हूं, मैं एक इतिहास हूं। मुझे पढ़ने वाले
को दिव्य दृष्टि होना चाहिए। आई एम ए स्नेक इन द ग्रास, मैं छुपा हुआ रुस्तम हूं, मैं बहुत कम चीजों को व्यक्त करता हूं। समझ गए ना? तो काशी करवट समझ गए हैं? गंगा प्रवाह, एक गंगा प्रवाह पड़ता था, समझे ना? अधिक अवस्था बीत जाने पर यदि कोई संतान नहीं न होता, माने काफी दिन ब्याह शादी हो जाता, समझे ना, बच्चा यदि पैदा नहीं होता, समझे ना, तो कितने माता पिता यह मनौती करते थे कि हे गंगा मैया हमरा बच्चा दे दिया, हमरा संतान प्राप्त हो। समझ गए ना? तो संतान प्राप्ति के लिए वो मन्नत मांगते थे और पहले संतान को गंगा में भेंट चढ़वाएंगे, इस तरह का करार करवा लेता था, तब गंगा में प्रवेश होना जाता था छुप जाट के। और जब असली बच्चा, प्रथम बच्चा, किसी भी स्त्री को प्रथम बच्चा यदि होता है तो बहुत हष्ट-पुष्ट होता है, बहुत मजबूत होता है, बहुत विद्वान होता है। तो ब्राह्मण जानता था कि प्रथम बच्चा तो टॉप क्लास का होगा, आत्मबल से उत्पुत होगा, इसीलिए उसको गंगा भेंट में चढ़वा दो। गंगा भेंट में चढ़वा देता था। ऐसा ही पागल 14,420 था। समझ गए ना? इस निष्ठुर मनौती को पूरा करने के लिए अपनी पहली संतान को गंगा सागर में छोड़ देते थे। इस क्रूर और अमानवीय प्रथा को, इस क्रूर और अमानवीय प्रथा को ब्रिटिश सरकार 1835 में कानून बना करके रद्द कर दिया। पूरा ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था को केवल मस्तिष्क पर ही प्रहार किया था, तहस नहस करने के लिए सोचा, तब न अंत में बर्बाद कर दिया। 1757 से युद्ध छिड़ रहा था, चढ़ाई करके जानता था ब्राह्मण, ये बर्बाद कर दिया, ये कर दिया बर्बाद। 100 बरस तक लगातार 90 बरस तक संघर्ष करते रहा अंग्रेज को भगाने के लिए। ये 1885 में ये कांग्रेस क्या था? ये ब्राह्मणों का आवाज था, ब्राह्मणों का संगठन था कांग्रेस पार्टी जी। बाल गंगाधर तिलक जैसे महान ब्राह्मणवादी अखरवादी व्यवस्था 75 को बावन सब मिलकर के ये कांग्रेस पार्टी को गठन किया था। कांग्रेस कोई दूसरा है? कांग्रेस बावने के न संगठन था। जब वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था था, संगठन था, देखेगा कि इसके बारे में सब जान गया तो उस संगठन को खत्म करो, दूसरा पैदा कर दो। अन्य कर दिया आरएसएस, उधर कर दिया कौन? बीजेपी 80 में आया है, अटल बिहारी वाजपेयी उधर उठा तो कौन था वो? ये आर्य समाज के संस्थापक ना स्वामी दयानंद सरस्वती एक पर एक पैदा किया संस्था को, थियोसॉफिकल सोसाइटी को पैदा किया। माने एक गो पोखरा के सब पानी है, कैसे ठगना है? ये 4 गो पंडा आया, कोई ना कोई ठग दिया, कोई ना कोई बाबा नया संस्था, हमारा संस्था में हमारा व्यवस्था ही हमारा, सब दुकान वही खुलता था ठगने का, यही व्यवसाय था। बर्बाद अभी तक। आज भी देखिए ना, एक पर एक संस्था चल रही है, एक पर एक संस्था चल रही है, उसके माध्यम से आपको माइंड को वाश कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट का क्यों बनवाया? सबसे बड़ा हिंदू का साम्राज्य स्थापित करने के लिए। 330 और 342 धारा नंबर देख लीजिएगा। हिंदू जाति नहीं है, कोई शब्द नहीं है। बहुजन समाज को दलित महादलित और बहुजन समाज को मूल निवासी को हिंदू नहीं है, हिंदू नहीं कहा गया है, वो हिंदू है ही नहीं। बहुजन समाज मूल निवासी एक अलग संप्रदाय है, इसीलिए आप अपने आप को हिंदू मत कहिए। धारा देखिए भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ 330 और 342 के तहत आप जाकर के पढ़िए। संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटेन बाय भीमराव अंबेडकर, पढ़िए।
पढ़ने का कुछ है, पढ़ते हैं आम बाम बावन का लिखा हुआ गीता, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, ध्वज पुराण, महार पुराण, वीर पुराण, ये सब तो कुत्ता बिलाई का लिखा हुआ किताब पढ़िएगा। साला बोतू बकरी खा खा करके पैदा करके सब किताब लिख दिया है, दिमाग को गंदा कर दिया है। संविधान को पढ़िए, संविधान को, तब आपको वास्तविक दुनिया का अनुभव होगा। नहीं तो कल्पना के व्योम में विचरते रहिए, जिंदगी का आनंद से वंचित रहिए। चलिए फिर हम आगे हम पढ़ाएंगे बहुत से प्रथा जो आपको समझाते रहेंगे इस तरह से, घबराना नहीं है। आगे देखिए, चलिए। जय मूल निवासी, जय हिंद, जय भारत।